डू यू नो आज हम कहाँ जा रहे हैं? सिटीजनशिप लेने यूके की। वीजा की लाइन में खड़े होने के दर्द खत्म करने जा रहे हैं मिस्टर पाटनी। और एक नए दर्द की तरफ बढ़ रहे हैं जिसमें अब इंडिया का OCI कार्ड लेना होगा, क्योंकि हम अपनी इंडियन सिटीजनशिप सरेंडर कर देंगे इस नेचुरलाइजेशन सर्टिफिकेट मिलने के बाद। यूके में आप लोग जब स्किल्ड वर्कर वीज़ा पे आते हो, जो कि मैं और भावना आए थे, उसके बाद आप जब कंटिन्यूसली आप 5 इयर्स रह लेते हो सेम वीज़ा पे, आप एलिजिबल हो जाते हो ILR के, जिसको कहते हैं इंडेफिनिट लीव टू रिमेन। वो मिलने के बाद उसके भी बहुत सारे क्लॉजेज हैं, बट उसको मिलने के बाद 12 मंथ्स बाद आप अपनी नेचुरलाइजेशन फाइल कर सकते हो। वो नेचुरलाइजेशन आने के बाद आपको, जब वो नेचुरलाइजेशन अप्रूव हो जाती है, आपको अपनी लोकल कम्युनिटी काउंसिल से इनवाइट आता है, जहाँ पे आपको जाना होता है, और वो आपको आपका नेचुरलाइजेशन सर्टिफिकेट देते हैं, जिसको सिटीजनशिप सेरेमनी बोलते हैं। ये सर्टिफिकेट मिलने के बाद आप इमिडिएटली अपना यूके का पासपोर्ट अप्लाई कर सकते हो, एंड आपके पास 2 या 3 मंथ्स होते हैं जिसमें आपको अपनी इंडियन नेशनलिटी सरेंडर करनी होती है। इंडियन नेशनलिटी आपको इसलिए सरेंडर करनी होती है क्योंकि इंडिया डुअल सिटीजनशिप सपोर्ट नहीं करता। तो अनफॉर्चुनेटली जितने भी इंडियंस इंडिया से बाहर हैं, और अगर वो किसी और कंट्री की सिटीजनशिप लेते हैं, दे हैव नो अदर ऑप्शन, दे हैव टू क्विट देयर इंडियन सिटीजनशिप। तो आज हम लोग, मैं और भावना जा रहे हैं मेरी सिटीजनशिप सेरेमनी में। भावना की 6 मंथ्स बाद होगी। तो बस लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। आई विल गेट माय सर्टिफिकेट टुडे एंड देन आई विल फाइल माय यूके पासपोर्ट। वंस आई गेट माय पासपोर्ट आई विल सरेंडर माय इंडियन पासपोर्ट। लुकिंग फॉरवर्ड टू सी यू ऑल। और उसके बाद मयंक ने बोला है कि राजमा चावल खाने बंद करेगा और बीन्स और टोस्ट खाएगा, राइट में? कभी भी मत खाना, कोई भी इंडिया से आए, यहाँ के बीन्स धोखा है, धोखा। वो मीठे राजमा है, मीठे राजमा। मैं जब यहाँ फर्स्ट टाइम यूके आया था, फर्स्ट मॉर्निंग ब्रेकफास्ट जब मैं करने गया था, फर्स्ट डे इन यूके, जो कि 28 दिसंबर 2018 था, मैं गया एंड मॉर्निंग में मैंने देखा एक जगह पे जैकेट पोटैटोज मिल रहे थे, बेक्ड बीन्स मिल रहे थे और राइस मिल रहे थे। मैं बहुत एक्साइटेड था कि वाह यूके आया हो, राजमा मिल गए। ऑल्दो शक्ल से वो अच्छे नहीं लग रहे थे और मुझे कभी पता नहीं था बेक्ड बीन्स क्या होते हैं, तो मैंने एक फुल प्लेट बेक्ड बीन्स और राइस मिक्स करके ले लिए। एंड द मोमेंट मैंने पहला स्पून खाया, आप समझ सकते हो मेरे साथ क्या हुआ। The regret of his life। तो राजमा चावल का जो टेस्ट है, जो प्यार है, वो इंडिया में रहेगा, इंडिया से जुड़ा रहेगा। बट कोई भी अगर यूके आ रहा है तो ऐसी गलती मत करना। अब हम आपको दिखाएंगे हम कहाँ जा रहे हैं चेम्सफोर्ड में, और कैसे सिटीजनशिप सेरेमनी में आपका सर्टिफिकेट मिलता है। बट आई डोंट नो इफ विल बी एबल टू मेक द वीडियो और नॉट, सो विल गेट बैक टू यू। हम पहुँच गए चेम्सफोर्ड, पहुँच गए कार पार्क, और ये है वो काउंटी हॉल जहाँ पे मयंक की सिटीजनशिप सेरेमनी होने वाली है, एसेक्स काउंटी काउंसिल। एंड ये है मिस्टर पाटनी, सूट बूट में रेडी हुआ है। चलो लेट्स को, पहले की जाए पेट पूजा एंड देन काम दूजा। क्विक बाइट उठानी पड़ेगी हमको क्योंकि हमारे पास सिर्फ 15 मिनट्स हैं। My 14 number will wait till then. ये लो जी, बन गए हैं हमारे मिस्टर पाटनी ब्रिटिश सिटीजन। हाउ आर यू फीलिंग मिस्टर पाटनी? सो प्राउड ऑफ यू। मैं चले
सेरेमनी। हमें सेरेमनी के टाइम पे तो वीडियो फोटोज नहीं लेने दिए। ऑफिशियली ब्रिटिश नाउ। सेरेमनी हो गई है, बहुत अच्छा। टिप ट्री का जैम भी दिया उन्होंने अपनी तरफ से, बढ़िया। फीलिंग वेरी गुड। मयंक ने ओथ ली है, मयंक ने प्लेज ली है, यहाँ का नेशनल एंथम गाया है। यप, अभी बन गया Very good. सिटीजन। अब ऑफिशियली ये कुकी ये देखो व्लॉगिंग करने वाले लोग कैमरा नहीं सॉरी मिरर नहीं देखने देते, लेफ्ट वाला। तो मैं क्या कहने वाली थी, हाँ, अब मयंक बिस्किट को कुकी नहीं कहेंगे ऑफिशियली, एंड ही विल स्टार्ट कॉलिंग इट बिस्किट बिकॉज ही इज अ ब्रिटिश सिटीजन। यप। आपको बेंगलोर की याद आ रही हो तो आप 3:30 बजे चेम्सफोर्ड आ जाओ। ऐसा ऐसा ही, अरे ऐसा ही ट्रैफिक रहता है, लोग रेंगी करते हैं, रेंग के खेलते हैं। हम 3:30 से पहले निकल गए हैं तो हम पहुंच जाएंगे अपने घर जल्दी, क्योंकि हमें ट्रैफिक नहीं मिला। 33 मिनट्स में हम घर पहुंच जाएंगे। हाँ, 33 मिनट्स में हम लोग घर पहुंच जाएंगे। हम याना को घर छोड़ के आए हैं अपनी नानी के पास। वेदर देखो कितना मस्त हो रहा है। आज रात को हम जाएंगे पार्टी करने, इसलिए बहुत ही ज़्यादा खुश है भावना। इतने खुश तो शायद यहाँ के ब्रिटिशर खुद नहीं होंगे जितनी भावना खुद खुश है। वेरी गुड। नहीं, लोगों ने सही कहा है कि अगर अपने पार्टनर को हाइप ना किया जाए तो वो पार्टनर ही क्या। तो मिस्टर पाटनी, आप एक्सपीरियंस बताना चाहेंगे क्या क्या हुआ था सेरेमनी में, ताकि लोगों के पास ये इन्फॉर्मेशन जाए। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। और नीचे गए, उन लोगों ने पहले आईडीज वैलिडेट करी, फिर मुझे टोकन नंबर दे दिया। जो लोग सिटीजनशिप के लिए आते हैं उनको टोकन मिलता है, और जो उनके साथ उनके गेस्ट आते हैं वो ऐसे ही फ्री में चले आते हैं खाली रोटी। उसके बाद ऊपर गए, उन्होंने ऊपर फर्स्ट फ्लोर पे बिठाया, जहाँ पे उन्होंने हमारे पासपोर्ट और जो इनवाइट लेटर होता है काउंसिल की तरफ से उसको वैलिडेट किया। उसके बाद उन्होंने हमारा टोकन नंबर वैलिडेट किया। उसके बाद उन्होंने हमसे कहा फ्री की कॉफ़ी पड़ी और बिस्किट पड़े, जाओ खा लो। वो हमने खा लिए। करीब 40-45 लोग थे। तो सबका जब ये प्रोसेस हो गया, उसके बाद उन्होंने एक अंदर चेम्बर में बुलाया। चेम्बर मतलब काउंसिल का मीटिंग रूम होता है। तो यहाँ पे हमारा चेम्सफोर्ड में हुआ था, तो उन्होंने एसेक्स चेम्बर में बुलाया था हमें अपने। उसके अंदर जो हमें बाहर नंबर मिले थे ओरिजिनली, जब हम काउंसिल में मतलब जब हम पहुँचे थे रजिस्ट्रेशन डेस्क पे, उस नंबर के हिसाब से वो लोग हमको वहाँ टेबल पे बिठा देते हैं, बिकॉज उसी नंबर में वो लोग हमको कॉल आउट करते हैं हमारा सर्टिफिकेट देने के लिए। उसके बाद हम लोग अंदर जाके बैठ गए। अंदर जाने के बाद उन्होंने हम लोगों कुछ काउंसिल के ऑफिशियल्स आए थे, जिन लोगों ने हम लोगों को एक छोटी सी स्पीच दी थी अबाउट यूके की हिस्ट्री, और जो आप काउंसिल में होते हो उसके बारे में थोड़ी डिटेल्स बताते हैं। उसके बाद वो एक एक करके उन्होंने हम लोगों को सर्टिफिकेट के लिए नहीं, उससे पहले ओथ लिया और प्लेज लिया। उससे पहले उन्होंने कहा था आप ओथ ले लो या एफर्मेशन ले लो। तो उसमें दो चीज़ें होती है, ओथ गॉड के लिए होती है, एफर्मेशन होती है नॉन रिलीजियस। तो मैंने तो ओथ ली थी बिकॉज आई हैव फेथ इन गॉड। और जब ये सारे लोग ले लेते हैं उसके बाद वो लोग जॉइंटली आपको यूके की प्लेज कराते हैं, जिसमें आप कहते हो मतलब यू इट्स जस्ट अ प्रोसीजर, जिसमें आपके ड्यूटीज और ये सब लिखी होती हैं। आप उसको बोलते हो, 1-2 मिनट उसमें लगते हैं। वंस दिस इज डन, वो एक एक करके आपका नाम बुलाएंगे उसी टोकन नंबर के हिसाब से, एंड देन यू गो एंड कलेक्ट योर नेचुरलाइजेशन सर्टिफिकेट फ्रॉम द ऑफिशियल्स। उसके बाद आपको आपकी सीट पे वापस भेज देंगे। जब सबका हो जाएगा, सबको सर्टिफिकेट्स मिल जाएंगे, उसके बाद एक फाइनल कंक्लूडिंग स्पीच होती है जिसमें वो आपको कॉन्ग्रेचुलेशंस करेंगे कि आज से आप ब्रिटिश सिटीजन हो, आप जाओ मज़े करो, जो भी करना है करो, अपनी कम्युनिटी का ख्याल रखो। और वो मुझे नहीं लगता कि आप ब्रिटिश सिटीजन हो, मुझे लगता है आप कोई भी सिटीजन हो और इंसान, अगर आप ह्यूमन हो तो आपको वैसे भी कम्युनिटी का ख्याल रखना चाहिए, वॉलंटियर करना चाहिए अच्छे कॉजेज़ के लिए। बट यहाँ पे थोड़ा यूके में थोड़ा वो सब चीज़ों का ज़्यादा है, तो ऑब्वियसली बात है। एक वो कंक्लूडिंग स्पीच में बोला गया था कि अपनी कम्युनिटी में आप कोई भी वॉलंटियर वर्क करो जो कम्युनिटी और वहाँ के लोकल लोगों के लिए अच्छा हो। उसके बाद एंड में हम लोगों ने सब ने मिल के यूके का नेशनल एंथम बोला, और उसके बाद
बस थैंक यू हो जाती है, बाय बाय हो जाती है, सब चले जाते हैं. एंड देन ड्यूरिंग दिस प्रोसेस यू आर नॉट सपोज टू टेक एनी फोटोग्राफ, बट आफ्टर दिस हमारी मतलब आई एम नॉट श्योर अबाउट अदर काउंसिल्स, बट यहाँ पे उन्होंने कहा था कि हम लोग जब कंक्लूड कर देंगे उसके बाद यू कैन हैव योर फोटोग्राफ्स. आप अपने अगर आप अपने गेस्ट के साथ आए हो, जैसे मैं अपनी वाइफ के साथ गया था, भावना के साथ हम लोगों ने फोटोग्राफ्स ली और दैट्स इट. बहुत ही स्ट्रेट और सिंपल प्रोसेस था. बाकी अच्छा एक्सपीरियंस होता है एंड यू जस्ट फील कि आप इतने टाइम से जिस चीज़ के लिए पीछे थे, आपका सिटीजनशिप हो गया है, तो आपके ऊपर यहाँ राइट टू स्टे का कोई प्रॉब्लम नहीं है. एंड आई पर्सनली फील कि अगर आप किसी कंट्री में हो एंड आपने वहाँ इन्वेस्ट कर लिया है अपना टाइम, अपना पैसा, प्लस आप अपनी अगर फैमिली को यहाँ अब ग्रो करना चाहते हो, तो आई थिंक यू शुड गो फॉर अ सिटीजनशिप. बट सबका अपना अपना ओपिनियन होता है. मेरे लिए ऑब्वियसली आई केम टू यूके, तो आई वांटेड कि मेरे पास वो सारे बेनिफिट्स हों बिकॉज आई हैव हेविली इन्वेस्टेड इन दिस कंट्री. एंड बट या दिस में डिफर फ्रॉम पीपल टू पीपल. मेरे को इंडिया में एग्रीकल्चर ऑब्लिगेशंस नहीं है, तो आई थिंक कुछ ऐसे क्लॉजेज होते हैं कि अब एग्रीकल्चर, तो फॉर मी एंड माई वाइफ एवरीथिंग इज़ फ्रॉम दिस कंट्री. सो मेरे लिए डिसीजन थोड़ा सिंपल और स्ट्रेट फॉरवर्ड था. बट अगर आप में से कोई भी इस जर्नी में जाना चाहते हो तो वेरी गुड लक. एंड इफ़ यू नीड एनी हेल्प फ्रॉम मी और भावना, फील फ्री टू रीच अस ऑन आवर इंस्टा अकाउंट which Bhavna will tell you what is it. And YouTube account. So we have a Instagram account which I'll share, which is Maymana and Maymana Vlogs, and same on YouTube. So you can come on that and also check all of our other videos. Let us know if you want us to make more videos like that. Do you want to know more about UK and what our journey in UK? We'll be happily uploading the videos there. Alright, happy day. Bye-bye, We'll tata. celebrate soon. Bye bye.